अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को देखिए पहला चैप्टर जो क्लास 7th में है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्लास 6 में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा और ये भी पढ़े होंगे कि हम लोग क्लास 6 में कि जितने भी इस अर्थ पे ऑल लिविंग थिंग्स हैं उन सबको फूड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको फूड की ज़रूरत होती है। तो इसी के बारे में सबसे पहले हमको इस क्लास 7 की बुक में, साइंस की बुक में दो चैप्टर हैं। पहला है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले तो ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ये न्यूट्रिशन है क्या, ये कौन सा वर्ड है जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर इस अर्थ पे रहना है उनको, अगर उनको इस अर्थ पे रहना है तो जो सबसे अहम चीज है वो जरूरत होती है किसकी, फूड की। इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं कि जरूरत होती है किसकी, एयर एंड वाटर की। एयर एंड वाटर की भी जरूरत होती है। इसके अलावा भी जरूरत होती है किसकी, फूड की जरूरत होती है। तो अगर ये फूड नहीं मिलेगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, तो दिस इज कैन नॉट बी सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो वो इस अर्थ पे नहीं रह सकता, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। और इससे पहले हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि कोई भी फूड होता है, वेयर डज फूड कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आते हैं। तो उसमें दो चीजें आपने पढ़ी थी, प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमें फूड मिलता है वो या तो प्लांट से मिलेगा या तो फिर किससे मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। हम ऑब्टेन करते हैं फूड को प्लांट्स और एनिमल से। अभी जो प्लांट्स है ये भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग। अब इन दोनों को भी फूड की जरूरत है, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है, एनिमल को भी फूड की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो फूड को ऑब्टेन करते हैं वो दो चीजों से ऑब्टेन करते हैं, उसमें एक प्लांट्स होता है और एक एनिमल्स होता है। लेकिन ये प्लांट्स में भी यहाँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि न्यूट्रिशन क्या है, किसे कहते हैं न्यूट्रिशन। देखिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड में उसको हम लोग एकदम सिंपल से डिफाइन करते हैं कि टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करना, टेक करना। जैसे कि आप लोग सुबह शाम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इसी तरीके से अगर आप फूड को टेक ना करें, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग फूड को टेक कर रहे हैं, फूड आप लोग टेक कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर फूड जा करके यूटिलाइज हो जा रहा है, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जा करके यूटिलाइज हो गया, फूड क्या हुआ, पूरा ब्रोकन डाउन हो गया, टूट गया और जा करके यूटिलाइज हो गया हमारे बॉडी के अंदर। इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। सिंपल सा है, टेकिंग ऑफ फूड, फूड को टेक करना और उसको यूटिलाइज कर देना पूरे बॉडी के अंदर। अब हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन की क्या जरूरत है, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत है, लेकिन क्यों जरूरत है ये भी एक सवाल होता है कि क्यों जरूरत है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे एक प्लांट होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा प्लांट होता है और वो फिर ग्रोथ करके क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होता जाता है। और हम ही लोग थे कि पहले बोर्न हुए, उसके बाद कुछ चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे, हम लोग क्या हो रहा है, हमारे बॉडी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसमें क्या होता है, आपका जो हेल्प करता है वो होता है क्या, फूड। फूड क्या करता है, फूड हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, ये फूड हमारे बॉडी के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या, इसमें क्या होगा, इस फूड के अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे। आपने 6 में पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स का डिफरेंट टाइप्स का वर्क भी होता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट
एक फूड का कंपोनेंट्स है, जो हम लोग फूड को ईट करते हैं उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। इस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी, जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी वर्क करने के लिए। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो इसमें मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, और कोई मैं बाइक चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, या मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो इसमें भी हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है वो एनर्जी किससे मिली है, कार्बोहाइड्रेट से। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट फूड का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मैं फिर से आता हूँ टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे, कि इसमें कहा गया टेकिंग ऑफ फूड। यहाँ पे बात क्या हो गई, फूड की। अब इस फूड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, फूड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से आपका एक एग्जांपल हमने बता दिया, क्या, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, फैट। फैट से मिलती है क्या, इससे भी एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डिसीज से बचने के लिए, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, जैसे लाइक एस प्रोटीन, हमने प्रोटीन को टेक किया तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं, जिन्हें हम सिंपल में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इसी न्यूट्रिएंट्स से ही बना हुआ है क्या, आपका न्यूट्रिशन। इसी न्यूट्रिएंट्स को टेक करना, और ये न्यूट्रिएंट्स है किसमें, आपका फूड में। इसी फूड को क्या करना, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। फूड को टेक करना और यूटिलाइज कर देना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रिशन। मैंने आपको क्या बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, उनको सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जो पहला चैप्टर है साइंस का, वो ये भी है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करता है, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको भी फूड की जरूरत है, उसको भी ग्रोथ करना है, उसको भी बहुत सारी उसमें भी डिसीजेस होती हैं, उन सबसे बचना है, ग्रोथ करना है, बड़ा होना है, फ्रूट सबको मिलना है, उसी उसी प्लांट से हमें फूड भी मिलना है। तो ये सारी चीजें उसको भी ग्रोथ करना है, तो वो प्लांट क्या होगा, वो भी फूड को टेक करेगा। प्लांट भी क्या करेगा, फूड को टेक करेगा और बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन चाहे प्लांट में हो या एनिमल में, ये डिफिनेशन सेम होगी। डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से हम लोग आते हैं। टेकिंग ऑफ फूड, फूड को क्या कर देना, टेकिंग करना, फूड को टेक करना। जैसे हम लोग देखते हैं, सिंपल सा है, वहां पे प्लांट खड़ा हुआ है, तो आपने देखा कि प्लांट खड़ा है, तो दिस इज कैन नॉट बी टेक फूड, फूड को नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोग अपने घर पे जाते हैं, क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, खाना खाते हैं, लंच डिनर जो भी है करते हैं। लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि प्लांट भी कभी मार्केट गया, कभी बाजार गया, सब्जी लाया, या वो खाना बना रहा है और खाना खा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी फूड को टेकिंग कर रहा है। उसका प्रोसेस क्या है, अलग है। मैं अभी आगे बात करूंगा कि वो कैसे बनाता है फूड को, लेकिन वो भी न्यूट्रिशन करता है, उसको भी ग्रोथ करना है। तो टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी, फूड को टेक करना और बॉडी के अंदर क्या कर देना, यूटिलाइज कर देना। बॉडी के अंदर वो फूड जाकर के यूटिलाइज हो गया, जिससे हमें एनर्जी मिल गई, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ हो गया, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेज है, उस डिसीजेज से प्रोटेक्शन हो गया। इसीलिए हमें जरूरत है किसकी, फूड की। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं एनिमल समझ लीजिए आप। जैसे आप मॉस्किटो ले लें एग्जांपल में, तो मॉस्किटो का आपने फूड देखा होगा कि मॉस्किटो क्या होता है, आप कहीं बैठे हुए हैं, वहां पे मॉस्किटो मच्छर वगैरह है, तो वो आपको क्या करते हैं, आपके ब्लड को सक कर रहे हैं, हमारे ब्लड को क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनको वो जो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड क्या है, उनके लिए फूड है। अगर वो ब्लड उनको नहीं मिलेगा तो उनके बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वो दिस इज कैन नॉट लिव, वो रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि फूड को क्या करना, टेक करना बहुत ही जरूरी है एनर्जी के लिए। हम चलेंगे, जैसे एक एग्जांपल और भी है, बहुत ही इजी है। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं, तो कब तक बोलूंगा, जब तक कि मेरे बॉडी के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। और एनर्जी जब तक होगी मैं बोलता रहूंगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आई एम नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं पाऊंगा, एकदम से बंद हो जाऊं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगी। तो किसी भी काम को करने के लिए, या फिर आप कोई हार्ड वर्क को देखते हैं, जो फिजिकल क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, तो उनको देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं सुबह से लेकर के, उसके बाद दोपहर में क्या होता है, लंच होता है।
दोपहर में लंच होता है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग अपना फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर काम करना शुरू कर देते हैं। आप ही स्कूल आते हैं तो आप घर से क्या करते हैं, टिफिन लेके आते हैं। टिफिन लेके क्यों आ रहे हैं, सुबह में नाश्ता करके आए और फिर क्या होगा, आपको फिर लंच होगा, उस लंच में आपको टाइम मिलेगा क्या करने के लिए कि आप लंच कर लें, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते जो भी है एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुई है, आपको भूख का एहसास हुआ, आपने क्या किया, लंच किया। उसके बाद लंच करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप रिफ्रेशमेंट होते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर पीरियड स्टार्ट होता है, पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो फूड को टेक करते रहते हैं। अगर किसी एनिमल को 2-3 दिन फूड ना दिया जाए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अगर उसको फूड नहीं देंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे डेड हो जाएगा। आप लोग देखते हैं कि हमारे कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, खाना नहीं मिल पाता उनको, तो वो बेचारे क्या होते हैं, भूख की वजह से क्या होता है ना, डेथ हो जाती है उनकी। तो इसी वजह से हमें क्या है, बहुत ही जरूरी है फूड का होना, फूड का मिलना बहुत ही जरूरी है। वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो फूड जब नहीं मिलेगा तो फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी की जो सेल है वो रिपेयर नहीं हो पाएंगी। आपको कहीं कट गया है, वाउंड हो गया, घाव हो गया है, वो आपके घाव नहीं भर पाएंगे। आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिसीजेज हो जाएंगी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, विटामिन है, वो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या होंगी, इस फूड से मिलेंगी, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा। तो इसीलिए हमें फूड का मिलना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई। अब देखिए आगे आते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन सिंपल सा, अभी हम लोग टॉपिक जो चैप्टर है उसी के बारे में जानते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स तो सब लोग जानते हैं क्या है। न्यूट्रिशन को मैंने बताया, टेकिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करना, टेक करना, फूड को लेना, और हमारे बॉडी के अंदर फूड जाकर के यूटिलाइज हो जाए, उससे हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, उससे हमें एनर्जी मिले, उससे हमारे बॉडी के अंदर, उससे हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हो, उससे हमारे बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसी डिसीजेज है उससे प्रोटेक्शन हो, उससे हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, ग्रोथ, ये सारी चीजें हो, इसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन। ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है भाई। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग क्या करें, कमेंट करें और वीडियो को देखते रहें जब तक आप लोग नहीं देखेंगे। और देखिए, जब ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको बुक लेकर के पढ़ना चाहिए। बुक लेंगे तो बुक आपके सामने होगी, बुक से पढ़ते रहेंगे और आप देखते रहेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक जहां पे भी ना क्लियर हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, पर्सनल व्हाट्सएप करें, उसके बाद आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी हमने पहला टॉपिक क्लियर किया है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड बता दिया है। अब आगे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें दो टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स का होंगे, टू टाइप्स के न्यूट्रिशन। टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन से समझ में आ गया कि किसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन को दो टाइप में बांट दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करता है, वो भी फूड को टेक कर रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम तो कहते हैं, आपने किसी दूसरे पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी सामने देखें, बैठा है, वो भी खाना खा रहा है, आप भी खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन यानी कर रहा है वो। लेकिन आपने प्लांट्स को नहीं देखा होगा कि प्लांट्स भी कभी मार्केट जाता है, नहीं जा रहा है।
प्लांट्स का भी कोई किचन वगैरह है, जैसे हमारे घरों में एक रूम होता है, छोटा सा स्मॉल रूम होता है, वो किचन होता है, वहां पे क्या होता है, आप लोग के घर में खाना वगैरह बनता है। तो प्लांट्स का कोई ऐसा प्लेस है नहीं कि जहां पे वो क्या करे, खाना बनाए, लेकिन है, अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है। देखिए न्यूट्रिशन का जो है वो दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है, एक होता है हेटरोट्रॉपिक, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ये दो टाइप के न्यूट्रिशन को बहुत ही सिंपल डिफाइन किया जाएगा, बहुत ही सिंपल। देखिए आपने सुना होगा ऑटोमेटिक, नाम सुना है तो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, खुद से, है ना। और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड न्यूट्रिशमेंट, और न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ फूड, यानी एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जो अपने से फूड को बना ले, जो क्या करे, फूड को क्या करे, सेल्फ बना ले। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड को अपने से बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है। एक लड़के ने क्लास में जब टॉपिक चल रही थी तो मैंने कहा जो अपने अपने फूड को सेल्फ बनाए, जो न्यूट्रिशन खुद करे। ऑटोट्रॉपिक की बात हो रही है। ऑटो मतलब सेल्फ, न्यूट्रिशमेंट मतलब ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशमेंट, यानी जो अपने फूड को सेल्फ बनाता हो उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उस लड़के ने क्या कहा, सर आई आई कुक ओन फूड, मैं अपने फूड को खुद बनाता हूं, कुक करता हूं इन अ किचन, सो आई मैं ऑटोट्रॉप। मैं कहा नहीं। उसने क्या कहा कि मैं फूड को सेल्फ बनाता हूं। सेल्फ का मतलब किचन में गए आप, और किचन में जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, दाल चावल जो भी बनाना है बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो क्या आप ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, उस लड़के का। मैंने कहा नहीं, आप ऑटोट्रॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अब इसका क्या डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉपिक का। मैंने आपको डेफिनेशन बताया तो आपने समझ लिया कि हम भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। अगर हम अपने फूड को किचन में जाकर के खुद बनाए तो हम ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे बात ये हो रही कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी खुद से अपने फूड को बनाना, लेकिन यहाँ पे एक डाउट क्या है कि वो फूड बनना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रोसेस से बनना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनना चाहिए। अभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अभी आगे आएगी तो मैं आपको बताता हूं फिर से, पहले ये दोनों क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉपिक के बारे में बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जिस न्यूट्रिशन में, जिस टाइप के न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, अपने फूड को सेल्फ बना दे रहा है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसको, वो अपने फूड को सेल्फ बना ले रहा है, उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ये काम करता है, जो ये न्यूट्रिशन करता है, करने वाले को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे भाई उसको, ऑटोट्रॉप। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर अपना फूड खुद बना लूं तो मैं ऑटोट्रॉप हो गया, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लिया। ठीक है, मैं ऑटोट्रॉप हो, लेकिन मैं ऑटोट्रॉप नहीं हूं। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूं। ऑटोट्रॉप कहते हैं या उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। एक और भी चीज कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। और ये ऑटोट्रॉप्स क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे, जो अपने फूड को क्या करेंगे, सेल्फ बनाएंगे। इसमें एग्जांपल आता है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने फूड को सेल्फ बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि ये प्लांट्स कहीं जाते भी हैं, कहीं नहीं जाते। किसी किचन इनका नहीं फिक्स है कि वहां पे जाकर के ये क्या करें, फूड बनाए, कुक करें। लेकिन ये क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। उस ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या कर रहे हैं, सेल्फ बना रहे हैं। उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, उसका एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। कैसे हैं, देखिए ग्रीन प्लांट्स को आपने देखा होगा
कि ये जो आपको आसपास सराउंडिंग बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स को भी लिव कर रहने के लिए इस अर्थ पे फूड की जरूरत है, ग्रोथ करने के लिए फूड की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना फूड क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आगे बताता हूं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, इनको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ये कहीं किसी के पास नहीं जाते। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सपोज एग्जांपल लाइक डॉग को देखे होंगे, बुफेलो देखे होंगे, हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड है। हमारा फूड कहाँ से आता है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा जो फूड है वो दो सोर्सेज है, कि क्या है, एक तो प्लांट है और दूसरा क्या है, एनिमल्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो सोर्सेज हमारा है। हम इन्हीं दोनों सोर्सेज से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। इन्हीं दो सोर्सेज से फूड ऑब्टेन होता है। जैसे प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, आप खाते हैं राइस, ये आपको कहां से मिला, प्लांट से मिला। एनिमल के एग्जांपल लेते हैं, फिश, फिश कहां से मिली भाई, एनिमल से, एनिमल प्रोडक्ट है। एग एनिमल प्रोडक्ट है। आप चाह रहे हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या, प्लांट प्रोडक्ट है। यानी हम लोग जो चीजें खा रहे हैं, जो हम लोग फूड के फॉर्म में टेक इन कर रहे हैं, वो आपका क्या है, या तो आइदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें या तो प्लांट से मिलता है या तो फिर एनिमल्स से मिलता है। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो ना प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और ना ही एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। वो डिपेंड होते हैं किस पे, किस प्रोसेस से करते हैं वो न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस से। वो एक ही चीज पे डिपेंड है, किस पे, सन पे। किस पे डिपेंड है, सन पे। वो सन की रेजेस से अपना फूड बनाते हैं। मैं अभी आगे बताता हूं, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। आप दूसरा जो है, इसमें एग्जांपल मैंने बता दिया, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, आपके ऑटोट्रॉप्स हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स जो न्यूट्रिशन करते हैं, वो न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉप्स, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हेट्रो और ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का जो इसमें मीनिंग हुई वही इसमें भी हो जाएगी। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर। ये हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर नरिशमेंट, मतलब फूड जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो फूड के लिए। किस पे डिपेंड हो, किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए फूड के लिए, उनका फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ना बनता हो। उनका, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग भी एक जगह पे फिक्स हो जाएं और वहीं पे खड़े रहें, जैसे प्लांट्स खड़े होते हैं, हम लोग भी वहीं पे खड़े रहें, तो क्या हमारा फूड बन जाएगा सेल्फ, नहीं बनेगा ना। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं भी हैं। ऑल प्लांट्स इज नॉट ऑटोट्रॉप्स, ऑल प्लांट्स इज नॉट ऑटोट्रॉप्स। जितने प्लांट्स हैं सब ऑटोट्रॉप्स ही नहीं है। मैंने इसमें आपको लिख दिया है क्लियर कि ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉप। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपना फूड सेल्फ नहीं बना पाते। मैं भी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, फिर आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये एनिमल की भी बात कर लो या प्लांट्स की भी बात कर लो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जो मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो अपने फूड के लिए कहाँ आया, हमारे पास आया। वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड हुआ, हमारे ऊपर डिपेंड हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए, उन्हें उसको कहते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे करने वाले को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जो अपना फूड सेल्फ ना बना पाए उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉप। तो वो जो क्वेश्चन पूछा था एक लड़के ने कि मैं सर ऑटोट्रॉप्स हूं, क्योंकि मैं अपना फूड किचन में जाकर के सेल्फ बना सकता हूं, तो मैं ऑटोट्रॉप्स हूं। मैंने कहा बेटा नहीं, तुम ऑटोट्रॉप्स नहीं होगे, क्योंकि तुम अपना खुद बना तो रहे हो फूड को, लेकिन वो फूड जो बन रहा है वो फूड क्या है, या तो तुम्हें आप प्लांट से मिला है या तो फिर किससे मिला हुआ है, एनिमल से मिला हुआ है। यानी आप खुद फूड बनाओ, किचन में जाकर के खाना खुद बना रहे हैं, तो आप ऑटोट्रॉप नहीं हो जाएंगे। आप एक जगह फिक्स हो जाए, प्लांट्स की तरह एक जगह पे फिक्स हो जाए और खड़े रहे, तब आपका फूड बन जाए। सन की रेजेस से, सोलर लाइट से बन जाता है,
तब आप ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। लेकिन आप किचन में जा रहे हैं, आप मार्केट जाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, उनको ले करके आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या है, दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं। आप या तो प्लांट्स पे डिपेंड है या तो फिर एनिमल्स पे डिपेंड है, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। तो वो लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स होगा, चाहे वो भले ही किचन में जाकर के खुद खाना बना रहा है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम प्लांट्स में लेते हैं। प्लांट्स में हम क्या है, हम तो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम क्यों हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम डिपेंड है दूसरे पे। प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स कौन ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, नॉन ग्रीन प्लांट। क्या देखा है आपने कभी, नहीं देखा होगा, चलो देख लेंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, शायद मार्केट में ये अवेलेबल होता है। इसका नाम है मशरूम। क्या नाम है, मशरूम। इसे मशरूम कहते हैं। ये मशरूम जो होता है ये प्लांट्स है, और ये मशरूम क्या है, आपका हेटेरोट्रॉप्स है। ये किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है मशरूम। ये एक ऐसे प्लेस पे ग्रोथ करता है जहां पे डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इसमें ग्रीन कलर कोई नहीं होता, ये नॉन ग्रीन है, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और इसमें जो न्यूट्रिशन होगा उस न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, आज यहीं तक करेंगे हम लोग। और आप लोग वीडियो देखें, और आप वीडियो देख करके कमेंट भी करें, अपना नेम लिखें, ताकि पता चले कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद उसको नहीं देखते हैं। वीडियो पूरी देखें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग देखें वीडियो को। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा है, टॉपिक को क्लियर किया। न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग करना फूड को और उसको बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर देना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट, यानी ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गन्स आप कह सकते हैं जो अपने फूड को क्या करें, सेल्फ बनाएं। बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सेल बनाते हैं, तो वो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और इनके न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर, किसी दूसरे पे डिपेंड हो। किसके लिए डिपेंड हो, फूड के लिए। किसके लिए डिपेंड हो, फूड के लिए। बात जो मेन है वो आपकी फूड है, किस पे डिपेंड हो, फूड के लिए डिपेंड हो, तो इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये आपके क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको फिर मैं कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।